महाराष्ट्र में एक पंडित ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, जिसके बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में एआईएमआईएम के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी मैदान में उतर आए। उन्होंने खुले तौर पर उस पंडित का समर्थन कर दिया है। क्या है पूरा मामला और कैसे दे ऐसे पंडितों का जवाब, पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। महाराष्ट्र के एक पंडित है जिनका नाम है रामगिरी महाराज। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर भारत के मुसलमानों को टारगेट किया, इस्लाम को टारगेट किया और एक लेवल आगे बढ़कर उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर ली। पहले तो ये समझिए कि उन्होंने कहा क्या है। हत्या घडतात त्याला कारण आहे, अत्याचाराचं हेच कारण आहे की त्यांचे आदर्शच अत्याचारी होते। कदाचित कोणी माझ्या मते क्लिप चूंकि मराठी में है तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मुसलमानों को, इस्लाम को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कहा कि इनके नबी ने तब शादी की जब वह 55 वर्ष के थे और उनकी पत्नी 6 वर्ष की थी। जो लोग ऐसे पुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं उनका चरित्र कैसा होगा। जाहिर है कि इस पंडित ने झूठ कहा है। जो भी हिंदू भाई नहीं जानते हैं मैं आपको बता दूं कि यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी शादी एक ऐसी लड़की से की जिसकी उम्र 6 साल की थी, लेकिन वो हदीस को अधूरा बता रहा है। इस हदीस को ध्यान से देखिए। इस हदीस का नंबर है सहीह अल बुखारी हदीस नंबर 5158, जहां पर आयशा रदियल्लाहु अन्हा खुद कहती हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की तब मेरी उम्र 6 साल की थी, लेकिन इनकी विदाई 9 साल की उम्र में हुई है और 9 साल तक यानी 18 साल की उम्र तक आयशा रदियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। एक लड़की की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है। लड़की के घर परिवार वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, समाज को कोई दिक्कत नहीं है। लड़की 9 साल तक उस अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहती है, बहुत अच्छा ज़िंदगी गुजारती है और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाती है तब वही लड़की जो 6 साल की थी जब उसकी शादी हुई थी तब भी वो कहती है कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान से शादी की है। तो जिस लड़की से शादी हुई वो खुश है, उसके माँ बाप खुश है, घर संसार खुश है। तो आज के दौर के पंडित कौन होते हैं ये कहने वाले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र अच्छा नहीं है। साइंटिफिक तरीके से अगर मैं बताऊं कि आपके सामने एक तस्वीर है, ये 9 साल की एक महिला है। जाहिर है कि हर राज्य में, हर इलाके में, हर देश में अलग अलग कल्चर, माहौल, टेम्परेचर होने की वजह से 9 साल उम्र में अलग अलग टाइप के लोग आपको दिखेंगे। अब ये तो 9 साल की जो लड़की है ये तो आपको मैच्योर दिख रही है। अब 1400 साल पहले का खान पान, प्योर खाना, सब कुछ, उस वक्त की 9 साल की लड़की कैसी दिखती होगी। तो 6 साल की उम्र में यकीनन शादी हुई, अल्लाह का आदेश था। 9 साल की उम्र में उनकी विदाई हुई, यानी जो खिलवत, यानी आप वसल्लम ने बाज़ाब्ता विदाई करके जब उनको अपना घर लेकर के आए तो तब उस लड़की की उम्र 9 साल थी, 6 साल नहीं थी। तो ये पंडित आपको एक्चुअली में झूठ बोल रहा है, जिसके डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा कि 6 साल की उम्र में शादी और 9 साल की उम्र में विदाई कोई बुरी बात नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू मैंने उसको साबित किया है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले ये कंप्लीट कर लूँ। दूसरा, श्री रामगिरी महाराज ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि मुसलमानों द्वारा हिंसा करने का कारण यह है कि उनके आदर्श स्वयं हिंसक और अत्याचारी थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हम मुसलमान फॉलो करते हैं वो असल में काफ़ी हिंसक मिजाज के व्यक्ति थे, इसीलिए मुसलमान भी हिंसक है, इसीलिए बांग्लादेश में हिंसक हो रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खाना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारह, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, यानी जो शख्स मुसलमान हो, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुँचाए, क्योंकि अगर जो मुसलमान पड़ोसी को तकलीफ देता है वो हम में से नहीं है। तो आपका पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है अपना पड़ोसी को प्रोटेक्ट करना। और जहाँ तक हिंसा की बात है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को मुसलमान बनाते थे, हदीस का रेफरेंस है सुनन निसाई 4083 में, कि जब भी कोई व्यक्ति उस वक्त मुसलमान बनता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बैत देते थे, यानी एक हाथ उसका हाथ लेकर अपने हाथ पर रखते थे और उससे वादा दिलाते थे कि तुम बताओ कि तुम चोरी नहीं करोगे,
तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, तुम जना यानी रेप नहीं करोगे, तुम किसी भी काबिल एहतराम यानी अच्छे इंसान को कत्ल नहीं करोगे, किसी बेगुनाह शख्स को सजा नहीं दोगे, किसी के बारे में झूठ नहीं बोलोगे, जादू नहीं करोगे, सूद नहीं खाओगे, किसी पाक दामद औरत पर इल्जाम नहीं लगाओगे, तब जाकर वो मुसलमान बनता था। तो एक मुसलमान का काम है लोगों की रक्षा करना, ना कि भक्षक बनकर लोगों को मौत के घाट उतार देना। यह मुसलमानों का काम नहीं है। रामगिरी महाराज का तीसरा ऑब्जेक्शन था कि जिन बुद्धिजीवी मुसलमानों ने दशकों तक इस्लाम का अध्ययन किया, उन्हें एहसास हुआ कि इस धर्म में कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, जबकि इस सरासर झूठ है। सच बात तो यह है कि खुद सऊदी अरब में सिर्फ पिछले 5 सालों में 3,47,646 लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, और ओवरऑल इस वक्त यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में 400% बढ़ोतरी देखी गई है कि लोग इस्लाम में धड़ाधड़ घुस रहे हैं। जब से गाजा फलस्तीन का वॉर हो रहा है, जब जब लोग प्रॉफिट मोहम्मद को गाली दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तक लोग इस्लाम पर रिसर्च कर रहे हैं, और 400% की बढ़ोतरी के साथ लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। चौथा झूठ, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। ऐसा कोई आंकड़ा, कोई भी रिपोर्ट इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। ये मन गढ़ंत बातें बताकर अपने ही फॉलोवर को मूर्ख बना रहा है या फिर मूर्ख समझ रहा है। पांचवी बात इसने कही कि 10,000 हिंदुओं के गांव में अगर 100 मुसलमान भी हो तो वो सुरक्षित है, लेकिन अगर 10,000 मुसलमानों के गांव में 100 हिंदू हैं तो वो कभी भी सुरक्षित नहीं है, जबकि ये झूठ बात है। जाहिर तौर पर आप इंटरनेट में कई ऐसे रिपोर्ट देखोगे जहां पर आपको पता चलेगा कि हिंदू फैमिलीज को मुसलमानों ने चोरी डकैती से बचाया, मुसलमानों ने दंगा में बचाया, मुसलमानों ने उनका बहिष्कार होने से बचाया, मुसलमानों ने कई बार हिंदू फैमिली की हिफायत की है भारत में। यहाँ तक कि सबसे कट्टर आप शहर मुसलमानों को किसे मानते हैं? हैदराबाद। हैदराबाद की ये रिपोर्ट है कि हैदराबाद की हिंदू फैमिली कहती है कि हम मुसलमानों के दरमियान रहना काफ़ी महफूज समझते हैं बनिस्बत दूसरों के। तो यहाँ पर रिपोर्ट तो कहती है कि हिंदू परिवार जो मुसलमानों के इलाके में रह रहे हैं वो खुद को काफ़ी प्रोटेक्ट महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि ये ऐसा समाज है जो इन पर हमला नहीं करेगा, इनके माओ बहनों पर उल्टी सीधी नज़र नहीं डालेगा, और ये कह रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है। छठी बात इसने कही कि हिंदुओं को अभी भी अगर पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा है तो इससे अधिक दुखद की कोई बात ही नहीं है। तो मैं भी मानता हूँ कि वाकई में हमारे भारत के हिंदुओं को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस जैसे ढोंगी और घटिया विचार के व्यक्ति की वजह से आज भारत में हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हो रहा है, भारत का माहौल ख़राब हो रहा है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान और चाइना को हो रहा है। क्योंकि जब से इनका यह बयान वायरल हुआ तब से इस रामगिरी महाराज ढोंगी की वजह से क्लैशेस देखे गए हैं। नासिक में क्लैशेस हुए, हिंदू मुसलमान में बाज़ाब्ता दंगा देखा गया, जिसके बाद 6 एफआईआर दर्ज हुई, 20 लोगों को अरेस्ट किया गया, कई पुलिस वाले घायल हो गए, कई घरों और दुकानों को तोड़ दिया गया सिर्फ धर्म के आधार पर। तो ये हिंदू और मुसलमान में लड़ाने के लिए सब तो किया जा रहा था क्योंकि आने वाले वक्त में इलेक्शन है। लेकिन खुशखबरी यह है कि महाराष्ट्र में इस वक्त एमआईएम मौजूद है, और एमआईएम के लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, जो शांतिपूर्वक रैली निकाली, सरकार पर दबाव बनाया, जिसके बाद रामगिरी महाराज के ऊपर 192, 196, 197, 299, 302, 353, 356, 356, 3 भारतीय न्याय संहिता के तहत उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, और अब उनको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। यही वजह है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे उनके साथ मंच साझा करते हुए ये कह रहे हैं कि हमारे रहते हुए कोई उनको टच नहीं करेगा। देखिए, मैं एकनाथ शिंदे को यह बता दूं कि महाराष्ट्र का कोई भी मुसलमान रामगिरी महाराज के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमारे धर्म में ये सिखाया ही नहीं गया है। हमारे धर्म में नाथुराम गोडसे पैदा नहीं होते। उन्होंने गलत बयान की है। ये देखिए, अगर जो भी हिंदू इस वीडियो को देख रहा है वो संवेदनशील तरीके से इस बात को सुन ले कि अगर कोई पंडित ये कहता है हमारे देश में कि इनके नबी ने 6 साल की लड़की से शादी की, 9 साल की, जब वो 9 साल की हुई तब उसकी विदाई की, फिर उसके साथ वो ज़िंदगी भर रहने लगे, तो कोई मुसलमान इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करे, क्योंकि ये सच है। क्योंकि वो शादी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तरीके से हुई, लड़की खुद खुश थी, और लड़की अब जब बड़ी हो गई तब भी वो खुश थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब कोई कहेगा कि उन्होंने गलत किया या बलात्कार किया या फिर हिंसा किया, तब ऐतराज़ है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं और आपका पूरा आधार झूठ के बुनियाद पर ही है। अब मैं आपको ये बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी जिन्होंने बयान दिया, जो बयान दिया आपको पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आज कुत्तों का दौर है, एक वक्त आएगा, ऐसे कुछ उन्होंने कहा था। पर उनके बयान से कभी कहीं हिंसा नहीं हुई। पूरे भारत में उनके बयान की वजह से कोई हिंसा नहीं हुई, फिर भी आज वो जेल में है।
और आज रामगिरी महाराज के बयान से हिंसा हुई, फिर भी वो जेल के बाहर है। इसलिए क्योंकि मुसलमानों की क़यादत काफ़ी कमज़ोर है। रामगिरी महाराज को अगर सज़ा दिलाना है तो आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन 2024 में महाराष्ट्र के मुसलमानों को एआईएमआईएम को कम से कम 20 विधायक जिता कर देने होंगे। जितने ज़्यादा इमाम के विधायक जीतेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि ऐसे गुस्ताख रसूल को जेल भिजाने में काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर इस बार भी मुसलमानों ने इमाम को छोड़कर शिवसेना या फिर कांग्रेस या एनसीपी को वोट किया तो परिणाम देख लीजिए। जो गुस्ताखी इस बाबा इस पाखंडी ने की है, उस गुस्ताखी के जवाब में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, ना राहुल गांधी, ना उद्धव ठाकरे और ना ही शरद पवार, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है हमारे नबी से या इस्लाम से। पर इमाम को लेना देना है, ओवैसी साहब को लेना देना है। और हो सकता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी महाराष्ट्र पहुंच जाए कभी इलेक्शन की तैयारी में। तो महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझना होगा कि आज वे कमज़ोर हैं, इसीलिए लोग गुस्ताखी कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जिस दिन इमाम मजबूत होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी गुस्ताखी करने की। तो अगर गुस्ताख रसूल को सज़ा दिलानी है तो आपको इमाम को वोट करना पड़ेगा, चाहे जिस हालात में भी आप हो। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगी तमाम उन हिंदुओं के लिए जो काफ़ी गलतफहमी का शिकार है, उन पंडितों के लिए जो आने वाले वक्त में शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी करने की बात कर रहे हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी क्यों की, उन्होंने 6 साल की लड़की से शादी क्यों की, मैं ऑलरेडी इस पर 4 साल पहले ही वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। तो आप सब जाइए उस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि क्या इस पाखंडी बाबा को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई देनी चाहिए। और अगर ये गिरफ्तार नहीं हो रहा तो इसके पीछे मुसलमानों का ही हाथ है, क्योंकि मुसलमानों ने इमाम को इतना मजबूत किया ही नहीं है। अपना जो भी आपका विचार है, जो भड़ास आपके अंदर है, वो सब आप कमेंट पर निकालिए। हर किसी का कमेंट मैं देखूंगा इंशाल्लाह और हर किसी के कमेंट को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।